अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह। प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ बड़ी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि इमरान खान को तमाम केसेस में ज़मानत मिल गई है। अब इमरान खान के ऊपर कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसको बहाना बनाकर ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये PDM टोला इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। तमाम केसेस में अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिला है। अब इमरान खान के ऊपर कोई भी ऐसी FIR नहीं है जिसके ऊपर वारंट गिरफ्तारी जारी करके ये इमरान खान को ब्लैकमेल करें या गिरफ्तार करने की कोशिश करें। आपको नाज़रीन हमने बताया था कि इमरान खान बनी गाला में मौजूद हैं और इमरान खान को बनी गाला जैसे ही इमरान खान पहुंचते हैं तो पूरे इस्लामाबाद में एक जो हलचल सी मच जाती है। और ख़ासकर ये PDM टोला जो है, ख़ासकर ये बड़ा परेशान हो जाता है और ये इनको समझ नहीं आ रही होती कि इमरान खान बनी गाला आ गए हैं तो यहाँ पे इमरान खान की शायद किसी अहम लोगों से मुलाकातें होंगी। और लास्ट टाइम जब इमरान खान बनी गाला आए थे तो उनकी बड़े मेन ताकतवर लोगों से कुछ मुलाकातें हुई थी और इस बार फिर इमरान खान की बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। नाज़रीन, पहले भी हमने आपको बताया था और बाद में सारी चीज़ें खुलकर आपके सामने आई थी कि इमरान खान की किन से मुलाकात हुई है और क्या क्या आगे जो है प्लान बने हैं। अब एक और अहम मुलाकात इमरान खान की बनी गाला में हुई है। नाज़रीन, कल बताया जा रहा है रात को ये मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में आगे का लाए अमल इमरान खान के साथ तय किया गया कि इमरान खान को कहां पे रखना है। इमरान खान ने जो रात को खिताब किया नाज़रीन, वो बड़ा अहम खिताब था। उसमें इमरान खान ने बड़ी खुल के बातें की हैं और ख़ासकर एक अल कादिर यूनिवर्सिटी का जो अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है उसका केस था, उस हवाले से इमरान खान ने बड़ा खुल के वाज़े अल्फाज में वो चीज़ें अवाम को बताई हैं जो कि आज से पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। इमरान खान ने खुल के मलिक रियाज और अली रियाज के हवाले से बताया कि उनको ये मेरे ऊपर ये केस बनाया गया कि मैंने एक ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई है और उसमें मैंने मलिक रियाज को फ़ायदा दिया है। तो इमरान खान ने कहा मैंने मलिक रियाज को कोई फ़ायदा नहीं दिया है। अभी के जो अफीसरान मौजूद हैं, चाहे वो नैब के हैं चाहे वो और इदारों के हैं, वो अभी भी अपनी सीटों पर बैठे हैं और वो मौजूद थे और वो जो पैसा आया था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आया था। तो इमरान खान ने एक तो ये चीज़ क्लियर की आज अवाम के सामने। दूसरा, इमरान खान ने एक चेयरमैन जो इसके इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है उनके हवाले से इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि उसकी तौहीन मैंने कर दी थी शायद, तो उस हवाले से मुझे बुलाया गया है। तो इमरान खान ने कहा है कि किसी भी एक फ़र्द के ऊपर तनकीद करने से इदारे की बदनामी नहीं होती। बार बार ये कौम को इमरान खान समझा रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान में तनकीद ही ख़त्म कर दी तो फिर पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर समझ लें कि गामजन हो चुका है, क्योंकि तनकीद, तामीरी तनकीद किसी भी माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब मैं आपको एक अहम खबर नाज़रीन देता जाऊं कि इमरान खान को अब ना ये लोग इलेक्शन से दूर कर सकते हैं कि इमरान खान से इलेक्शन छीन लिया जाए, ना इमरान खान को ये गिरफ्तार कर सकते हैं। और इमरान खान ने अशूरा तक जो है सारी जमानतें भी ले ली और इमरान खान ने कहा कि अशूरा तक शायद वो अगले किसी केस में पेश भी ना हो। तो इमरान खान को अब ये साइड लाइन करने का इनका जो ख्वाब था वो अब चकनाचूर हो गया है। इनके पास जस्ट 17 दिन रह गए हैं और अब इनको समझ नहीं आ रही कि इन 17 दिनों में ये क्या करें कि ऐसा करेंगे इमरान खान जेल के अंदर आ जाए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ जिद लगा के बैठे हैं कि इमरान खान अंदर जाएंगे तभी मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखूंगा, क्योंकि इमरान खान के होते हुए मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। तो ये पता नहीं कौन सा खौफ है, कौन सा डर है जो नवाज शरीफ को खाया जा रहा है। पाकिस्तान अपना मुल्क छोड़कर वो बैठे हैं लंदन में इमरान खान के खौफ से। इमरान खान की बड़ी कोशिश थी, बड़े मुबस्सिरीन कह रहे थे, बड़े बड़े नाज़रीन जो सहाफ़ी नाम नहाद बने हुए हैं, आजकल वो कोई सहाफ़ी आपको नज़र नहीं आता इस तरह की कोई हक बात करता हुआ। तो उनके बड़े बड़े ट्वीट्स अभी तक सेव पड़े हैं, बड़े बयान सेव पड़े हैं। उन्होंने कहा था जब इमरान खान थोड़ी सी भी सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, जैसे ही इमरान खान के ऊपर हाथ डाला जाएगा तो ये फ़ौरन से बाहर भाग जाएगा। लेकिन उन सहाफ़ियों की इस तमाम बातों को गलत साबित करते हुए इमरान खान डट के आज भी बैठा है और इमरान खान बार बार एक ही बात करता है कि मेरे ना तो कोई लंदन में फ्लैट हैं, ना मेरी कोई दुबई में जदादें हैं, ना मेरे कोई और कारोबार हैं बाहर, मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं अपने तमाम केसेस का मुकाबला करूँगा। और आज तो इमरान खान ने एक बड़ी धमकी भी लगाई है। इमरान खान ने कहा है कि आज तो मैं 200 केसेस का मुकाबला कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे मैं अदालतों में जा रहा हूँ। कल को जब मेरे ऊपर, तो इमरान खान ने कहा है कि ये सारे फेक केस हैं, कोई भी एक केस ऐसा नहीं है जो हकीकत पे मबनी हो, जाली केस बना के फिर भी मैं अदालतों के एहतराम में जा रहा हूँ। लेकिन इमरान खान ने यहाँ पे एक धमकी दी है कि कल को जब उनका टाइम आएगा और जेन्युइन केसेस में जब उनको इस तरह बुलाया जाएगा, मैं देखूंगा कि कौन
कौन सा जो इतना बड़ा लीडर है, कोई इतना बड़ा सुल्तान है जो इतने केसेस में जाके अदालत में पेश होगा। इनको तो फिर कमर दर्द हो जाती है, इनकी टांगों का मसला हो जाता है, इनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। तो इमरान खान ने कहा मैं ना मेरे प्लेटलेट्स गिरे हैं ना मुझे कोई बीमारी लगी है, मैं अदालतों का एहतराम करता हूं, मेरी पार्टी का नाम भी तरीके इंसाफ है और मैं तमाम केसेस में सामना करूंगा। और इमरान खान ने कहा ये मैं साबित करके दूंगा कि तमाम के तमाम केस मेरे ऊपर झूठे बनाए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि नैब के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर इमरान खान ने हरजाना किया हुआ है। और इमरान खान ने कहा है कि उसने पूरी दुनिया में, जब नैब ने मुझे गिरफ्तार करवाया कमांडोज के थ्रू, तो पूरी दुनिया में ये फुटेजेस गई, ये वीडियोस गई और साथ ये लिखा गया कि इमरान खान को करप्शन में गिरफ्तार किया गया है। तो इमरान खान ने कहा है कि मैं वो वाहिद बंदा हूं जिसे पूरी दुनिया से चैरिटी मिलती है और मेरी एक क्रेडिबिलिटी है बाहर। मेरा कोई ये तो नहीं कि मैं मेरे ऊपर कोई जरदारी की तरह उसके मेरे जो 10% के ऊपर कोई किताबें तो नहीं लिखी हुई, कोई मजमून तो नहीं है निसाब में शामिल। मेरी तो एक क्रेडिबिलिटी है, मैं वाहिद बंदा हूं। इमरान खान ने बताया कि जिसकी वजह से 200 साल क्रिकेट की तारीख में न्यूट्रल अंपायर आए हैं। मैं तो पैरों को साथ मिला के भी नहीं खेलता हूं, मैं जीतना भी चाहता हूं तो हक हलाल का जीतना चाहता हूं। तो इमरान खान ने कहा उसमें मेरी क्रेडिबिलिटी पे पूरी दुनिया में बड़ा इस चीज के ऊपर असर आया है, मेरी पूरी क्रेडिबिलिटी खराब हुई है, मेरी साख, मेरी इज्जत को इन्होंने बदनाम करवाया है बाहर, तो इसलिए मैंने हरजाने का दावा किया है। और इंशाल्लाह इमरान खान ने कौम को भी उम्मीद दिलाई है कि बुरा वक्त है, ये गुजर जाएगा, बहुत करीब है। पाकिस्तान की कौम से इमरान खान ने कहा कि मेरा साथ देना है और बहुत जल्द दोबारा हम फील्ड में होंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन इस बार पाकिस्तान तरीके इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीतने जा रही है। एक ये इमरान खान ने आज उम्मीद दिला दी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पीडीएम हुकूमत एक नई चाल चलने जा रही है। इमरान खान के खिलाफ एक नया वादा माफ गवाह तैयार कर लिया गया है और वो गवाह फर्रा गोगी, जो आप सब लोग जानते हैं, मशहूर हस्ती हैं, उनको वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है इमरान खान का। और एक बार फिर गलीज किस्म के इल्जामात इमरान खान के ऊपर लगते हुए आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे। लेकिन आपने देखा है कि जितने बड़े बड़े जो लोग थे, जो कहा जाता था कि इमरान खान के एटीएम है, किसी को कहा जाता था कि ये जिस दिन साइड पे हो गया तो इमरान खान भूख मर जाएगा, इमरान खान के साथ कोई नहीं होगा, तो वो सारी बातें आज तक नाज़रीन झूठ साबित होती आई हैं। चाहे जो भी छोड़ के गया इमरान खान को टक्के बराबर भी फर्क नहीं पड़ा, ना इमरान खान की पॉपुलैरिटी को, ना इमरान खान के वोट बैंक को। पूरी की पूरी पार्टी साइड पे कर दी गई, इलेक्टेबल्स को साइड पे कर दिया गया। बड़े बड़े नाम जिनका कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इमरान खान के साथ धोखा करेंगे, उन्होंने धोखा कर लिया। लेकिन इमरान खान अकेला खड़ा है और पाकिस्तान की अवाम अब नहीं मान रही, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। इसलिए ये फर्रा गोगी वाला ड्रामा भी आने से पहले ही नाज़रीन फ्लॉप हो जाएगा। आपने देखा है कि इस तरह आजम खान को भी उन्होंने पहले इमरान खान का वादा माफ गवाह इमरान खान के खिलाफ बनाया था, तो उसका क्या हुआ? 2-3 दिन में सारी चीजें क्लियर हो गई और वो उड़ा दिया गया। अब फर्रा गोगी का भी इस तरह ही होना है और भी इस तरह के इमरान खान के ऊपर हमले किए जाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि इनको पूरे मेरे 3.5 साल दौर में कोई एक ऐसा केस नहीं मिला करप्शन का कि जिसके ऊपर ये मुझे सजा दे सकें। अदालतों में जाते हैं, इनके पास, इनके वकीलों के पास अल्फाज ही नहीं है, इनके वकीलों के पास कोई बात ही नहीं है, ना कोई सबूत है, सिर्फ पर्चे तो काट दिए गए। एक एसएचओ को कह के पर्चे तो कटवा दिए गए, लेकिन अदालत में तो सबूत पेश करने पड़ते हैं, जज तो सबूत मांगता है, जिरा करनी पड़ती है। इमरान खान के वकील 10 से 15 मिनट में सारा केस उड़ाकर रख देते हैं, क्योंकि उसमें कोई हकीकत ही नहीं होती है। जज जो है, जज के मज़ाहिया रिमार्क्स होते हैं इन केसेस के हवाले से कि आप कोई ढंग का केस ही नहीं बना सके इमरान खान के ऊपर, ऐसे अदालत का टाइम ज़ाय करने आ जाते हैं। तो इस किस्म के अल्फाज जो है वो जज इमरान खान के हवाले से दे रहे हैं। तो ये अब तक की नाज़रीन सिचुएशन है। इस हुकूमत के पास 17 दिन है, 17 दिन से पहले ये हुकूमत चली जाएगी, क्योंकि ये 3 महीने में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए शर्त है कि इन्हें कुछ दिन पहले, मुद्दत से पहले असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी और अपना निगरान वज़ीर आज़म लाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म किसको लगाते हैं और किस दिन ये असम्बलियाँ तोड़कर जा रहे हैं। इमरान खान ने आज कौम को एक बार फिर उम्मीद दिला दी है और इमरान खान ने कहा है मैं डट के खड़ा हूं, इनका मुकाबला करूंगा और पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी भी सही और पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस बार 2/3 मेजोरिटी के साथ वापस आ रही है। तो आज इमरान खान ने कौम को उम्मीद दिला दी है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आने वाले हालात नाज़रीन इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।